नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सी चीजें जानेंगे? वैदिक साहित्य यानी वो जब उत्तर वैदिक काल का समय था, तो उस समय जो वैदिक साहित्य था, तो साहित्य में आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले क्या थे? पहले थे वेद। वेद कितने थे? 4। ठीक है, वेद कितने थे? वेद थे 4। चार वेद थे। ठीक है, अब 4 वेद कौन कौन से थे? तो देखो, पहले थे 4 वेद, और 4 वेद जो थे, एक था ऋग्वेद। ठीक है जी, उसके बाद था सामवेद। सामवेद के बाद में क्या था? यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है, सबसे पहले बनते हैं वेद, और वेदों के बाद में ये जो ऋग्वेद का समय था, ये था पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, इसके दौरान हम आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पिछली वीडियो के माध्यमों से जान चुके हैं कि भाई आर्य लोगों ने किस प्रकार से अपना क्षेत्र और संस्कृति का विस्तार किया था। इसके बाद ये जो तीनों वेद हैं, इन तीनों वेदों का जो समय है वो आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किनका है? तो तीनों वेदों का काल। इसके दौरान हम क्या जानते हैं? इसके दौरान हम कौन सी चर्चाएं करते हैं? इनके दौरान जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में, कि भाई जो आर्य लोग थे और समय था उत्तर वैदिक काल का, है ना, और इनका जो काल था वो 1000 से 600 ईस्वी थी। ठीक है, हालांकि हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं, और उत्तर वैदिक काल में हम इन तीनों वेदों के बारे में चर्चाएं करते हैं। अब इसी दौरान इनके बाद में, वेदों के बाद में क्या बने थे? तो देखो, मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि वेदों के बाद में बने थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या बने? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बने, और ब्राह्मण ग्रंथों से यानी वेदों का विस्तार, वेदों को सरल और आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इनका संकलन किस किस में हुआ, कब कब इनमें वेदों को सुधार किया गया। ठीक है ना, उसको आसान करने के लिए उनके रूप जो बदलते चले गए, तो ब्राह्मण ग्रंथ बनते हैं। वेदों के बाद में बने ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आप में उपवेद। ठीक है, इनके फिर उपवेद बनते हैं, इनके वेदों के। ठीक है ना, उनके बाद में क्या बनते हैं? आरण्यक। ठीक है, आरण्यकों के बाद में जो इनका सुधार हो, क्या बने? उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों के बाद में क्या बनता है? तो वेदांग। ठीक है, और वेदांगों के बाद में क्या आती है? स्मृति। सॉरी, वेदांगों के बाद में
ठीक है जी, स्मृतियां बनी। स्मृतियों के बाद में आगे क्या बने? सूत्र, जिसको हम सूत्र काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। सूत्रों के बाद में महाकाव्य, महाकाव्यों के बाद में पुराण। देखो वैदिक साहित्य का विस्तार इस प्रकार से हुआ। क्या हुआ? वैदिक साहित्य का विस्तार। ठीक है, तो हम इसी दौरान वेदों के बारे में तो हम जान चुके, ऋग्वेद के बारे में भी, ठीक है, यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में, और उनके समय के अनुसार आर्यों की सारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के समय की, और उत्तर वैदिक काल में जो ये तीनों वेद थे, इनकी यानी जो बाद के आर्य थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ेंगे हम? तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो भाई इनकी जो रचना हुई थी संहिता, वेदों को क्या कहा गया? यानी 4 वेद थे, और चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया? संहिता। ठीक है, और संहिता वेदों के रूप को ही कहते हैं। ठीक है ना, तो वेदों को सरल सरल भाषा, व्याख्या में समझने के लिए इनको गद्य में, ठीक है ना, इनको क्या गया? सरल किया गया। तो सरल किया गया तो इनको क्या है? गद्य में, ठीक, गद्य और पद, ठीक है ना, इसमें क्या गया? इनका संकलन किया गया। तो वेदों का टीका के रूप में, ठीक है ना, सबसे पहले वेदों का टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ बने। ठीक है, मैं आपको समझ, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म यानी ब्रह्म जो है, ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मण, ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ होता है। क्या है? तो मैं अगर यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, क्या? यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, है ना, यज्ञ का प्रतिपादन। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले। ठीक है ना, अब यज्ञ का प्रतिपादन का जो मतलब है वो भी समझ लीजिए। यज्ञ को पूरा करने वाले, यज्ञ या अनुष्ठान करने वाले, इसका जो अर्थ होता है। बात करते देखो, प्रत्येक वेद के क्या थे? प्रत्येक वेद के अपने अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनके क्या थे? अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। किनके थे? तो ये आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं बात फिर से लिख देता हूं, चलो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनके देखो जी, पहले ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में क्या है? अथर्ववेद। ठीक, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा कि देखो, ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ का प्रतिपादन करने वाले, और इनकी जो रचना हुई थी वो वेदों के यानी वेद संहिता, वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। संहिताओं के बाद में इनकी सरल भाषा में, भाषा यानी कि सरल भाषा में क्या? गद्य में। सरल भाषा के लिए क्या किया गया? गद्य का प्रयोग। गद्य में, गद्य भाषा में इनका, गद्य शैली में इनका संकलन किया गया। ठीक है, समझ में आगे होगी। अब सभी वेदों के, ठीक है ना, सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय और कौत्सिकी। क्या है? ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्या है? ऐतरेय, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। देखो, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय, कौत्सिकी है, और कहीं कहीं पर क्या है?
संखायन में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? संखायन। ठीक है, ये कौन से हो गए? ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। किसके हो गए? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें क्या जानकारियां उपलब्ध हैं? ठीक है, क्या जानकारियां हमें आर्यों से संबंधित मिलती हैं? क्योंकि इनका जो संकलन हुआ था वो भी उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हुआ था। तो देखो, ऋग्वेद के अपने अपने, यानी हर वेद का अपने अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद का ऐतरेय और कौत्सिकी है, संखायन भी है, कहीं कहीं संखायन देखने को मिलता है। अब इसमें हमें ब्राह्मण ग्रंथों में क्या चीज मिलती है? तो इनमें क्या है, यहां पे मैं देखो एक डंडा लगा देता हूं और देखो बात करते हैं हम ऐतरेय की। ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय के आर्यों की, यानी उत्तर वैदिक काल के समय में जो आर्य थे, ठीक है, उनकी क्या जानकारियां हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के दौरान इन वेदों के साथ, यानी तीनों जो वेद थे उत्तर वैदिक काल के, इनके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों का भी संकलन हुआ था, यानी रचनाएं हुई थी सरल भाषा में। तो इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आर्यों की हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं और पेपरों में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण की अगर बात करूं तो देखो, इसमें हमें जो सबसे पहले जानकारी मिलती है आर्यों की, तो राज्य अभिषेक के नियम। याद रखना, ऐतरेय ब्राह्मण में हमें राज्य ठीक है, इसमें जो जानकारी निकल के आती है राज्य अभिषेक के नियमों की आती है। किसकी आती है? राज्य अभिषेक के नियमों की जानकारी। दूसरा, उस समय जिस प्रकार से राजा का राज्य अभिषेक होता था, यानी कि जब वो अपने सिंहासन पर बैठता था तो उसके क्या नियम होते थे, सबसे पहले ये जानकारी मिलती है हमें ऐतरेय ब्राह्मण से। दूसरा, आर्यों के राजाओं के नाम क्या मिलता है इसमें, यही वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये याद रख लेना क्योंकि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें राजाओं के, उस समय जो आर्य लोग थे, ठीक है ना, उन आर्य राजाओं के नाम, ठीक है ना, इसमें उल्लेख जो होता है, जो जानकारी मिलती है, एक तो मिलती है कि राज्य के उस समय जब राजा बनते थे उसके नियम जो थे उसकी जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है ना। दूसरा, राजाओं के नाम, कि भाई उस समय कौन कौन से राजाओं के नाम थे उनकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय क्या थे, वर्ण व्यवस्था थी। जब वर्ण व्यवस्था थी तो इसमें चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी भी हमें सबसे पहले किस में मिलती है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखो, इसमें चारों जो वर्ण थे, यानी जो जातियां थी, चारों जातियों के, यानी चारों वर्णों के कर्तव्य कर्तव्य के नियम। ठीक है, अब इसमें क्या होगी कि जो चार जातियां थी, ठीक है ना, उस समय उस समय जो चार जातियां थी उनके क्या क्या कर्तव्य होते थे, उसकी जो जानकारी है हमें सबसे ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, इस अब देखो इसमें क्या है कि और समय होता है क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हो रहा। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण से ही ये जानकारी हमें निकलकर सामने आती है। इसमें क्या है, राजाओं के लिए क्या कहा गया है, भाई उस समय जो आर्य राजा थे उनके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण लोग थे उनकी जो जीविका, यानी जो ब्राह्मणों का काम क्या था, यज्ञ करने, अनुष्ठान करने, धार्मिक कार्य करने, ठीक है ना, पूजा पाठ करने। तो उनकी जो आजीविका मतलब वो क्या कमाते थे, किससे उनका भरण पोषण होता था, ठीक है ना, कैसे धन की प्राप्ति होती थी, ठीक है ना, जीवन चलाने के लिए उनको जो धन की जरूरत थी
उसको जो राजा थे ना, ब्राह्मणों की आजीविका को चलाने के लिए जो उस समय के राजा थे, ठीक है ना, वो दान देते थे। ऐसा जो वर्णन है वो ऐतरेय ब्राह्मण से हमें मिलता है। दूसरा, अब जो राजा थे उनकी पुत्रियां थी, और जो पुत्रियां थी तो उस समय जब ऐतरेय ब्राह्मण का समय था, यानी जब ऐतरेय ब्राह्मण टीकाओं के रूप में इनका संकलन यानी इनकी रचना हो रही थी, तब हमें ये जानकारी मिली कि जो राजा थे वो पुत्री को कर्पण कहा कहते थे। क्या कहते थे ऐतरेय ब्राह्मण में? पुत्री को क्या कहते थे? कर्पण। ठीक है, कर्पण कहते थे। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी कि भाई आर्य लोग उस समय पुत्री को क्या कहते थे? कर्पण कहते थे। ठीक, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्योंकि ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित जानकारी है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं तो यजुर्वेद की, क्योंकि इसमें क्या है, यजुर्वेद की अब जानकारी लेंगे हम। ये तो जानकारी थी हमें ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद। अब आर्य लोग जो थे, मैंने आपको बताई, ये तो ऋग्वेद से संबंधित जानकारी निकल के सामने आ गई। बात करते हैं यजुर्वेद की। भाई यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बने। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? क्योंकि आज जो हम जानकारी केवल जुटाएंगे वो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित वो जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। कौन से हैं? तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय और ठीक है, इसके दो थे। आप ब्राह्मण इनके इनके पीछे आप ब्राह्मण लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौत्सकी और संखायन, ये क्या है? ये लिख देता हूं, ब्राह्मण है। ठीक है ना, ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। तो यहां ठीक है जी, शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक तो है आपका तैतरीय ब्राह्मण, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। बात करें तो देखो, अगर इतिहास की मैं बात करूं तो ऋग्वेद के बाद, ये आप अच्छी तरह समझ लेना कि ऋग्वेद के बाद अगर जो सबसे ज्यादा इतिहास में जो मान्य है, यानी इतिहास में अगर जिस प्रकार ऋग्वेद की ज्यादा मान्यता है, तो ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी किसकी? शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण की बहुत ज्यादा मान्यता, यानी इतिहास की अगर बात करूं तो इतिहास जो प्रमाणित माना जाता है ज्यादातर, ठीक है ना, तो वो शतपथ ब्राह्मण ही है। तो वो शतपथ ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी अब ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित ही जानकारी जुटा रहे हैं, तो तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज जानकारी दूंगा शतपथ ब्राह्मण की। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। भाई चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वो आर्य लोग जो थे, क्योंकि इनसे ही संबंधित है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इनके बाद में इनकी टीकाएं बनी। ठीक है ना, टीकाएं के बाद में इनके अन्य बने। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेना। ठीक है, आज हम साहित्य की बात ही कर रहे हैं, तो बात करते हैं यजुर्वेद की। शतपथ ब्राह्मण में हमें आर्यों की कौन कौन सी जानकारी मिली? भाई आर्यों ने जब अपने क्षेत्र विस्तार किए, ठीक है ना, कबीलों से जनपद बने, जनपदों से
इनके एक तरीके के राज्य हो गए। जो उस समय के जनपद थे वो एक तरीके के इनके राज्य थे। और राज्यों की जो जानकारी है सबसे ज्यादा वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से ऐसे बहुत सारे वो है राजा थे या उनके राज्य थे, तो उनके बारे में जानकारी जो हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कौन सी जानकारी? इससे जो जनपद की यानी जो उस समय के राज्य थे, उस समय के राज्य या जनपद थे ना, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कौन सी? जैसे कि उस समय गंधार, कहीं कहीं पे गांधार है, कहीं कहीं पे गंधार, तो गांधार ही लिख देते हैं। तो गांधार, शैल्य, केकय्य और पुरु। गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु। ठीक है ना? तो ये क्या थे? पांचाल, कौशल, विदेह। क्या? गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। अब देखो ये तो वो राज्य थे, क्योंकि आर्यों ने अपना जब क्षेत्र विस्तार किया था ना, तो उस समय क्या है, क्षेत्र विस्तार के साथ साथ ये जो जनपद हैं, ठीक है ना, इनका उदय कबीलों के जो राजा थे उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और उस क्षेत्र पर जब कब्जा कर लिया तो वो जो क्षेत्र थे वो गंधार, शैल्य, केकय्य, पुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि जनपदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हमें शतपथ ब्राह्मण में राज्यों के साथ साथ इनके राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। विदेह के राजाओं का नाम, राजाओं के नामों का उल्लेख, नाम इसमें क्या मिलते हैं? नाम, उल्लेख। ठीक है, तो याद रखना क्या मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण से? तो जनपदों के नाम, यानी उस समय ये जनपद अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है ना, और इनके राजाओं का जो नामों का उल्लेख मिलता है वो हमें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यही वो ग्रंथ है जिसमें आर्यों के उस समय नदियों के नाम भी मिलते हैं। भाई ये जब लिखे जा रहे थे ना टीका के रूप में, जब ये ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे थे तब हमें ये जानकारी मिलती है। भाई देखो उस समय के जो आर्य यानी शतपथ ब्राह्मण के समय में जो आर्य थे, तो इनके समय जब ये लिख रहे थे ना उस समय के विद्वान, तो ठीक है उन्होंने क्या क्या चीज इसमें लिखी। एक तो उन्होंने बता दी कि भाई ये तो जनपद थे और इनके राजाओं के नाम हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलते हैं। दूसरा, कुछ नदी थी उस समय, कब? जब ये शतपथ ब्राह्मण का संकलन रचना हो रही थी, तो उसमें रेवा नदी जिसको हम नर्मदा कहते हैं ना, और सदानीरा का नाम उसमें उल्लेख है। क्या? एक तो रेवा, रेवा नदी, ठीक है, और सदानीरा। सदानीरा कौन सी थी? कोई सदानीरा यानी गंडक। ठीक है, इनके नाम, इनके नामों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ये आप देख लेना था इनका नाम। अब बात करो तो इसमें कुछ और जानकारियां थी। जब इसका संकलन हो रहा था तो उस समय का जो समाज था, ठीक है, या उस समय आप ये कह सकते हैं उस समय के जो रचनाकार थे, उस समय किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। वे राजा कौन थे, ठीक है ना, उनके जनपद कौन से थे, नदियां कौन सी थी। ठीक है, समय थोड़ा सा बीतता जाता है वेदों के बाद में, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद भी बने, आरण्यक बने, तो समय इनका आगे बढ़ता गया। और उस समय के साथ में हमें कौन कौन सी जानकारियां वो विद्वान इसमें संकलन कर गए, यानी रचना के रूप में इन्हें वर्णित करके उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्षत्रियों को ना से किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ये भी याद रखना, पेपरों में पूछा जाए तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों से इसमें श्रेष्ठ बता गया है। हालांकि सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, जाति व्यवस्था की, तो देखो वेदों के अनुसार, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ जाति ब्राह्मण,
दूसरे नंबर पर सबसे जाति तो क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर कौन सी जाति है सबसे जाति तो वैश्य, चौथे पर शूद्र। वर्ण व्यवस्था में 4 जातियों का वर्णन है। तो उन्हीं में से ये कहा गया है कि जहां पर देखो ब्राह्मणों को हमेशा श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में एक जगह ऐसी है, यानी कि यही ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, और यही वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें देखो विदेह के राजा थे माधव। कौन थे? विदेह के, विदेह माधव। हाँ, विदेह के राजा थे माधव, तो इसलिए उसे विदेह का माधव राजा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसमें कथा है, किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कथा है, जिसमें विदेह के राजा माधव की कथा में क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो जो वर्णित कथा है वो शतपथ ब्राह्मण में है। इसकी लिख देता हूं, हो सकता है पेपरों में पूछ ली जा। विदेह माधव की कथा, विदेह राज्य हो गया और इसका राजा था माधव। कौन था? माधव। तो इसके इनके द्वारा एक कथा कही गई थी, है ना, कथा का कही गई। तो जो कथा कही गई थी, तो माधव की जो कथा है वो इसमें ही वर्णित है, ठीक है ना। कथा का जो वर्णन है ना वो इसमें है, शतपथ ब्राह्मण में है। और दूसरा कि क्षत्रियों से यानी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ क्षत्रियों को भी जो बताया गया है वो शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है। अब इसमें एक चीज और है, देखो ये जो घटना है ये ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। इसमें क्या एक जानकारी निकल के आती है शतपथ ब्राह्मण में कि एक वैश्वानर नाम का मनुष्य था, ठीक है ना। वैश्वानर नाम का एक मानव था, ठीक है। उसने क्या कहा कि सृष्टि की रचना के लिए क्या है कि इसने अग्नि को मुख में धारण करके आर्य संस्कृति जो थी उस समय उत्तर वैदिक काल की जानकारी किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें क्या कहा गया है कि वैश्वानर नाम का एक मानव था, उसने अग्नि को मुंह में धारण किया और आर्य संस्कृति का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, आर्य संस्कृति का क्षेत्र कहां से था? तो सरस्वती नदी से, ठीक है ना, सरस्वती नदी से कहां तक पहुंचा दिया? सदानीरा यानी गंडक नदी से पहुंचा दिया, जो कहां पर थी? तो पूर्व दिशा में। क्या था? तो देखो मैं नदियों के नाम लिख देता हूं। वैश्वानर मानव था, कोष्टक में कर दिया वैश्वानर। वैश्वानर का एक मानव था, उसने आर्य संस्कृति को कहां से? सरस्वती नदी से, सरस्वती नदी से कहां पहुंचा दिया? सदानीरा, सदानीरा तक विस्तार किया था, सदानीरा नदी तक विस्तार किया। सदानीरा कौन सी थी? तो गंडक नदी थी, ठीक है ना। इस तक विस्तार किया। ये दिशा में कौन से में थी? तो ये जो नदी थी वो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा। अब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो आर्य संस्कृति थी उसको सरस्वती नदी से सप्त सैंधव, सरस्वती नदी, सप्त सैंधव समझ गए हो गया आप, आज का आधुनिक पाकिस्तान। तो वहां से क्या? सदानीरा गंडक नदी, जो भी आज के आधुनिक समय में भी है, ठीक है ना। तो ये वहां तक जिसको चेतांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सरस्वती नदी पूर्व दिशा में, गंडक नदी जो कि बिहार का शोक है, यहां तक आर्य संस्कृति को उस समय का विस्तार कर दिया था, ठीक है। अब जब विस्तार हुआ तो इसमें शतपथ ब्राह्मण में ही क्या है? परिचक्रा का उल्लेख है, जिसमें क्या है? जिसका राजा कौन थे? कोच, ठीक है ना। तो इसके एक राजा हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था कोच। कोच राजा ने क्या करा था? कोच और पंचाल ने अश्वमेध में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तो जानकारी किसमें? शतपथ ब्राह्मण। मैंने आपको जो जानकारी दी वो यही कि वेदों के बाद में टीका के रूप में इनका संकलन हुआ था ब्राह्मण ग्रंथों का। जब ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हुआ तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मानो एक तरीके से समझाने का मैं जो तात्पर्य कर रहा हूं वो ये कि समय 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 आप ये समझ लीजिए कि समय पहले यहां था तो वेद हो गए, समय ये हुआ, यहां पर आ गए वेद, यहां पर आ गए ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है।
और ब्राह्मण व ग्रंथों के बाद में क्या आ जाएंगे। तो देखो जो यहाँ पर समय था उससे समय आगे बढ़ गया, ठीक है। जब आगे बढ़ गया तो इसका जो वर्णन है, आगे बढ़ने वाला समय का जो वर्णन है वो ब्राह्मण ग्रंथों में आ गया, ठीक है ना। समय बीत गया, यानी थोड़ा और समय बढ़ गया। तो परिचक्रा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में है, और इसमें क्या है, राजा कोच और पंचाल ने क्या थे, राजा कोच थे जिनने पंचाल में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और यही वो शतपथ ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कपिल्य नगरी का भी उल्लेख मिलता है। कौन से, कपिल्य नगरी का उल्लेख इसी में मिलता है। जो जनपद, जो पांचाल नगरी थी ना, पांचाल नगरी जो राज्य था पांचाल, कपिल्य नगरी क्या थी, इसकी राजधानी थी। क्या थी, इसकी राजधानी थी। आप समझ गए होंगे। तो किसमें है इसका उल्लेख भी, तो शतपथ ब्राह्मण में ही है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। केकैया के राजा, मैंने आपको बताया केकैया के राजा थे अश्वपति, जानते। अश्वपति का भी उल्लेख सबसे पहले जो हमें मिलता है, क्योंकि ये राज्य है, मैंने आपको बताया राज्य है, और इनके राजाओं के नाम भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे इनके राजाओं के नाम, कहीं पे इनकी राजधानियों के नाम, ठीक है ना, और कहीं पर इनके राजाओं ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य वर्णित किए थे, तो ये शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब अश्वपति का नाम भी, और इसमें किसमें, शतपथ ब्राह्मण में हमें उस समय के उत्तर वैदिक काल के समय में जब इनका संकलन हो रहा था टीका के रूप में, तो देखो उस समय विदुषी महिलाएं भी थी। कौन सी विदुषी, मतलब पढ़ी लिखी विद्वान महिलाओं का जो उल्लेख हमें सबसे पहले मिलता है वो भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और वो महिलाएं कौन कौन सी थी, तो गार्गी, गंधर्व, कौन सी, विदुषी महिला, विदुषी महिला, उस समय पढ़ी लिखी विदुषी महिला जो थी उनका नाम था गार्गी, विदुषी, गांधर्व, ग्रहिता और मित्रायणी। कौन कौन सी, ठीक है जी। ये वो चार विदुषी महिलाएं थी जो उस समय मौजूद थी, यानी विद्वान पढ़ी लिखी महिला थी। और इनका उल्लेख जो मिलता है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो देखो आशा करता हूं आपको ये आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात और आगे करते हैं। जब और आगे की अगर मैं बात करूं तो महाजनी प्रथा, उस समय क्या थी, महाजनी प्रथा। और महाजनी प्रथा में क्या थे, ब्याज पर रुपए दिए जाते थे, है ना, जिसको क्या कहते थे, कुसुदीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रथा का जो उल्लेख मिला हमें, समझ की ना, महाजनी प्रथा का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, इसमें मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में। तो ये भी आप नोट कर लेना, पेपरों में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर महाजनी, ठीक है ना, महाजनी प्रथा, ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में ही हमें देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, आर्यों की और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जो उस समय ब्राह्मण ग्रंथ यानी शतपथ ब्राह्मण में वर्णित मिला। क्या मिला, जब उस समय आर्य लोग थे तो ये हल्की जुताई, उस समय भाई किसान तो थे, ठीक है ना, पशुपालन करना और खेती करना, ये दो कार्य इन्होंने अच्छी तरह से सीख लिए थे। तो हल्की जुताई के जो अनुष्ठान करते ना, पहले क्या करते थे, कृषि करते थे। जब ये कृषि करते थे तो कृषि करने के लिए जब ये खेतों में हल लेके चलते थे तो उसके लिए एक पूजा पाठ का कार्य करते थे। पूजा पाठ मतलब हल चलाने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, है ना। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो भी सबसे पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। और मैंने आपको जानकारी दी थी कि यजुर्वेद में ही जो उस समय के राजा थे, राजाओं के यानी शासन व्यवस्था चलाने के लिए सर्वप्रथम जो 12 प्रकार के रत्नियों की जानकारी मिली हमें, ठीक है ना, किसके, 12 रत्नी,
12 रत्नी थे, तो इसकी भी जो जानकारी हमें सबसे पहले अगर मिलती है तो इसमें मिलती है तो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। अब इसके बाद एक चीज और है, ठीक है ना, राजा जो था उस समय, राजा वही है। देखो उस समय जो राजा होते थे ये आप लोग सभी जानते हैं, राजा वही थे जिनको सभा या समिति, ठीक है ना, सभा या समिति चुनती थी और उन पर अंकुश भी लगाती थी। यानी अगर राजा कोई क्रूर था, अत्याचारी था और जनता को पसंद नहीं था, तो सभा समिति के सहयोग से उस राजा को उसके पद से हटा भी दिया जाता था। ठीक है, तो देखो ये जो जानकारी है कि भाई राजा जो था वो जनता का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, यानी जनता का प्रिय होना चाहिए, यानी जनता का उसे सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आधुनिक समय में आज वोट गिरने के बाद में हम अपने किसी भी प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो उस समय राजा यानी जनता जो थी, जनता ही राजा का अनुमोदन यानी उसे चुनती थी जनता के द्वारा। ये जो जानकारी है, ये जानकारी भी सबसे पहले क्या थी, ब्राह्मण ग्रंथ यानी शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलती है। अब इनके बाद में उस समय जो शासन यानी उस समय जो समाज था, और उस समाज में बहुत सारी दंत कथाएं थी, और दंत कथाएं थी तो क्या है, कुछ ऐसी दंत कथाएं थी जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है ना, कि आदमी मरता है, मरने के बाद में जब वो पैदा होता है तो उसमें क्या है, उसने पुनर्जन्म ले लिया है ना, जो आज के आधुनिक समय में भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो सबसे पहले पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो कहानी है यानी जो दंत कथा है, वो सबसे पहले हमें शतपथ ब्राह्मण में ही देखने को मिलती है। आप इन सारी चीजों को नोट कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें तो मिलती है, लेकिन ये जो है ये वाजसेनी है ना, देखो अब क्या है, मैंने आपको बताया शासन व्यवस्था से कुछ चीजें, कुछ धार्मिक व्यवस्था से संबंधित चीजें, कोई राजनीतिक और कोई सामाजिक, ये सारी कुछ ना कुछ चीजें हमें ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। हालांकि ये सारी जानकारियां यजुर्वेद में भी हैं, लेकिन यजुर्वेद के साथ साथ जब बाद में सरल भाषा के रूप में, इनके टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ बने, तो ये जानकारियां इसमें भी हैं। इसलिए मैं इनको आपको दोबारा इनसे अवगत कराना चाहता हूँ। वैश्य शब्द की अगर मैं बात करूं तो वैश्य कौन थे, वैश्य जो थे तीन जाति थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो वैश्य शब्द की सबसे पहला जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो वो यजुर्वेद के दो भाग थे, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा था कृष्ण यजुर्वेद। अब जो मैंने आपको बताया वैश्य शब्द की सबसे पहले जो उल्लेख हमें मिला तो वो शुक्ल यजुर्वेद में मिला, यानी यजुर्वेद के पहले भाग में। पहला भाग कौन सा था, शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, वाजसेयनी संहिता भी कहते हैं, ठीक है ना। उसका दूसरा रूप यानी दूसरा नाम वाजसेयनी संहिता, ये आपको जानकारी मिली होगी। बात करते हैं हम तैत्तिरीय ब्राह्मण की, इसकी तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है, उसकी जानकारी हम आप लोगों से साझा करेंगे, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, उस समय की, देखो भाई मैंने आपको बताया जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में जो समाज था या फिर उसके जो धार्मिक कार्य थे, किसके, यजुर्वेद के समय के काल के, ठीक है ना। तो इसमें जो जानकारी मिलती है सर्वप्रथम, या तो आप ये कह सकते हैं हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है, लेकिन यजुर्वेद से ना होकर ये जो जानकारी है उनके ब्राह्मण ग्रंथों में थी। और क्योंकि ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे, भाई ब्राह्मण ग्रंथ कोई भी हो, लेकिन उनकी जो गिनती है किसके अंतर्गत है, तो वेदों के अंतर्गत, ठीक है ना। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो हमें जानकारी मिलती है उस समय के धार्मिक और सामाजिक, कि उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, जो जानकारी है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ये ब्राह्मण थे, मैंने अभी दोनों चीज बोली, सामाजिक या धार्मिक, ठीक है ना। तो कुछ जानकारियां हमें इसमें वर्णित है, किसके, इनके ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है। और वो कौन सी जानकारियां वर्णित है, वो ये है, देखो तैत्तिरीय में ब्राह्मण में
उस समय के समाज की अगर मैं बात करूं, समाज में कौन थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण सूत का क्या थे? ब्राह्मण एक जनेऊ पहनते थे। ठीक है, क्या पहनते थे? जनेऊ। अब जनेऊ किसका पहनते थे? ये सूत का बना हुआ। ठीक है ना। तो उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, जाति की अगर मैं बात करूं, वर्ण की बात करूं, तो ब्राह्मण पहनते थे सूत का। और क्षत्रिय, क्षत्रिय जो कि आधुनिक राजपूत होते थे, जो क्षत्रिय थे वो किसका पहनते थे? तो ये सन का। सन क्या होता है? सन जानते होंगे आप लोग, गांव के लोग तो जानते हैं। तो सन होती है, एक पौधा होता है जिसको जिसको खेतों में बोते हैं, और उसके ऊपर से उसकी छाल निकाली जाती है। छाल निकालने के बाद में फिर उसकी रस्सियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना, रस्सियां बनाई जाती हैं जो कि आधुनिक समय में खाट बनाने के काम आती हैं। खाट, सन के बान जो बोलते हैं, बान बनते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, चारपाई बनाने के लिए इन बानों का इस्तेमाल किया जाता है। और उस समय के जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय किसका? सन का बना हुआ, यानी सन के छाल के बना हुआ जो जनेऊ था उसको धारण करते थे। और उसके बाद करें वेश्य की बात। वेश्य जो क्या करते? ऊन का। ठीक है, वेश्य के अंश है ऊन का। ऊन का जनेऊ धारण करते थे। ये जानकारी किसमें है? तो तैतरीय ब्राह्मण में। और तैतरीय ब्राह्मण किसका है? तो यजुर्वेद का, यानी जानकारी यजुर्वेद में है। उनके अंतर्गत जब ये टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो उसके अंतर्गत भी ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसको क्या मैंने आपको ना, जेद सूत का, यानी मैंने आपको ना जनेऊ, जनेऊ जिसको संस्कृत में यज्ञोपवीत भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये किसका धारण करते थे? इनका समय भी होता था जब ये धारण करते थे ना, तो इनके लिए समय था। समय मतलब एक ऋतु होती थी। ऋतु कौन सी? कि भाई कौन से समय में किसको पहनना चाहिए, है ना। कौन से समय में किसको पहनना चाहिए। तो देखो, ब्राह्मण बसंत में, ठीक है ना, वैश्य सर्दियों में, और जो क्षत्रिय थे वो गर्मियों में इसको धारण करते थे। ठीक है ना। धारण मतलब पहनना होता है। ठीक है ना। तो उस समय ये पहनते थे। जानकारी किस में है? तो तैतरीय ब्राह्मण में है। किसका? यजुर्वेद का। बात को थोड़ी और आगे अगर मैं बढ़ाऊं, ऋण के लिए जो जानकारी मिलती है, ऋण को मैंने बताया ना, तो महाजनी प्रथा किसमें थी? शतपथ ब्राह्मण में। और महाजनी प्रथा किसके लिए थी? तो सूदखोर के लिए, ऋण के लिए, यानी ये ब्याज पर पैसे देते थे। और सूदखोर को क्या कहते थे उस समय? कुसीद। कुसीद का जो प्रयोग किसमें हुआ सबसे पहले? तो तैतरीय ब्राह्मण में। क्या? ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? तो तैतरीय ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण किसका है? तो यजुर्वेद का है, लिख लेना। अगर मैं देखो साहित्य की बात करूं, वैदिक साहित्य के अगर रूप की मैं बात करूं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वेद के बाद में अगर साहित्य में किसी दूसरे वेद का अगर स्थान है, तो वो शतपथ ब्राह्मण का है। और शतपथ ब्राह्मण किसका है? तो यजुर्वेद का। किसका? तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। बात करते हैं देखो हम अब सामवेद की। सामवेद की अगर बात करूं, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। पंचविश ब्राह्मण। और पंचविश ब्राह्मण को क्या कहते हैं? टांडिय। टांडे ब्राह्मण। ठीक है ना। यानी सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है पंचविश। और पंचविश को तांडे ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? 1000, यानी सामवेद में ही टोटल क्या है? सामवेद में ही देखो 1810 मंत्र हैं। क्या है इसमें? अगर मैं मंत्रों की बात करूं, तो सामवेद में 1810 मंत्र हैं जो कि सूर्य देवता को समर्पित हैं। और सामवेद को आपको पता भी है, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना गया है। सामवेद से ही 7 स्वर की पहचान है। सामवेद में ही 7 स्वर मिले थे। ठीक है ना। उनकी पहचान भी है सामवेद में। ठीक है। और जानकारी जो सबसे ज्यादा है वो वेदों की मैं बात करूं, तो देखो उस समय वेदों का भी संकलन हो रहा था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के समय की घटना है। तो वेदों के साथ साथ इनके ब्राह्मण ग्रंथों का भी संकलन हुआ। तो वेदों की जानकारी हमने पिछली वीडियो में दे दी है। और ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, वो हमने बिल्कुल
बिल्कुल अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ था। क्या था? एक ब्राह्मण ग्रंथ, जिसका नाम था गौपथ। ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात करूं तो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ था, उसका नाम था गौपथ। अब देखो, जो मैंने आपको बताई जानकारी सबसे ज्यादा थी वेदों में। ठीक है, वेदों में सबसे ज्यादा जानकारी थी, और वेदों के बाद में जब इनकी टीकाएं लिखी गई, भाई वेदों से कुछ थोड़ा समय हटकर इनकी टीकाओं के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। और जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो उनमें ये सारी जानकारी थी, जो कि मैंने आपको बताया कि वेदों के अंतर्गत थी। लेकिन वेदों के साथ साथ जब ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हो रहा था, तो उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी वो इनके वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों में भी संकलन हो रही थी। मैं अगर बात करूं, देखो एक मोटे स्तर पर आपको थोड़ा समझाने की बात करूं, तो देखो दादा, उसके बाद में पिता, और उसके बाद में पोता। ये अगर आप समझ रहे हो, तो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये किस में आ रहे हैं? एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में आ रहे का मतलब जो है वो ये कि सारी जानकारी, देखो वेद तो उस समय थे ही, लेकिन वेदों के क्या है, वेद मान लो दादा हो गए, मोटे आइडिया पे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना आप लोग भी। वेद क्या हो गए? दादा हो गए। लेकिन वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जो कि एक तरीके से पिता से, उसके बाद में इनके आर्य, जो कि एक तरह से पोता। लेकिन समय क्या चल रहा है? समय इन्हीं का चल रहा है। तो समय क्या था? समय तो यही था वेदों का ही। ठीक है, समय, उस समय उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों का संकलन हो रहा था, और इनके टीकाओं के रूप में सरल करने के लिए इनके ब्राह्मण ग्रंथों का, और ब्राह्मण ग्रंथों का जब संकलन हो रहा था, उसके बाद आरण्यक, उपनिषद। तो क्या था? समय उत्तर वैदिक काल, और समय लगभग आप सभी को पता है 1000 से 600 ईस्वी तक। तो इस समय इन तीनों वेदों के, इनके रूप में जो टीका के रूप में जो इनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके उपनिषद और आरण्यकों में जो भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जानकारियां थी, कुछ ना कुछ वो वेदों के साथ साथ इनके ब्राह्मण ग्रंथों में, उपवेद में, आरण्यकों में, उपनिषदों में वहां पे देखने को मिलती है। तो वो जानकारी हमने आप लोगों से साझा की कि भाई कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के बाद के टीका के रूप में कौन कौन सी जानकारियां जो महत्वपूर्ण है वो इसमें संकलित हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारियां दी। ये किसके अंतर्गत है? वेदों के अंतर्गत। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।